एपिसोड के स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि गोजो विग लेकर आता है और कितागावा का हेयर ड्रायर भी। जहाँ गोजो रेसामा वाला विग रेडी करना स्टार्ट कर देता है, तभी उसे प्रॉब्लम आती है कि वो रेसामा के बालों को माथे पर लाना चाहता है। किसी तरह का स्टाइल करना होगा ताकि वो माथे पे आ सके। तभी गोजो कितागावा की कॉस्प्ले वाली बुक लेकर देखकर वो बॉय कॉस्प्ले इसके लिए कंपैरिजन करता है और गोजो सोचता है मैंने इनुई-सान का भी कॉस्ट्यूम बनाया था, पर कितागावा के कॉस्ट्यूम के बालों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ तभी गोजो को याद आता है कि वो ग्लू का यूज़ करेगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ कितागावा अपने घर पे अपनी फ्रेंड के साथ बातें करती है। वो अपनी फ्रेंड को चेस्ट फ्लैटनर और बट फ्लैटनर को दिखाती है कि तभी कितागावा वो फ्लैटनर का डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगती है और उसे पहनना स्टार्ट कर देती है। और जैसे तैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वैसे वैसे वो चीज़ें ट्राई कर रही होती है। उसकी एक और फ्रेंड हैरान हो जाती है कि कितागावा के बुब्स और हिप्स दोनों ही गायब हो गए हैं। फिर तभी सुजुका-सान कितागावा से कहती है कि तुम कॉस्प्ले के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हो, तुम थकती नहीं हो। जहाँ कितागावा कहती है कि हाँ मैं थक जाती हूँ, पर जब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर का प्ले करती हूँ तो मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ। फिर तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी क्लासमेट कितागावा को देखकर हैरान रहते हैं कि वो ऑलमोस्ट रेसामा जैसी लग रही थी। जहाँ उसके फ्रेंड उसकी तारीफ करते हैं, पर गोजो को कुछ अजीब लगता है। कितागावा से कहता है कि ये सूट थोड़ा बड़ा लग रहा है, अगर इसको पीछे से खींच देंगे तो ये ज़्यादा फिट आएगा। जहाँ सभी ये चीज़ नोटिस करते हैं और गोजो थोड़ा सैड हो जाता है कि उसकी एक छोटी गलती की वजह से काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। इसलिए गोजो एक दिन का टाइम मांगता है फिटिंग के लिए। तभी वहाँ कितागावा की फ्रेंड गोजो से बोलती है कि गोजो कब मेकअप करेगा, उसको वेट नहीं हो रहा, वो मेकअप के कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। फिर तभी गोजो कितागावा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जब स्टेज पर जाओ तो तुम काफ़ी मर्दाना बिहेव करो, जैसे अमाने-सान यानी सुबारू अपने कॉस्प्ले के लिए उसी जेंडर जैसा बिहेव करता है, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही बिहेव करो। जहाँ कितागावा के दोस्त पूछते हैं कि अमाने-सान कौन है, तभी कितागावा उन्हें पिक दिखाती है और वो क्लासमेट शॉक हो जाते हैं कि वो एक लड़का है और वो क्रॉस प्ले करता है। फिर तभी गोजो कहता है कि तुम कूल और मैनली बिहेव करो, जैसे एक मॉडल करता है। फिर तभी कितागावा का फ्रेंड जिसका नाम मोरिता होता है वो कहता है कि मैं कितागावा की हेल्प करूंगा कि मैंने मैनली कैसे बिहेव किया जाता है। जहाँ मोरिता अपनी कुछ टिप्स देने लगता है और गोजो कितागावा से कहता है कि जैसा मोरिता कर रहा है वैसे ही वो उसको कॉपी करे। तभी मोरिता कहता है कि तुम अपने लेग्स को एक दूसरे लेग्स को दूर करो, यानी थोड़ा गैप में खड़े हो जाओ और शोल्डर को पीछे रखो और चिन को ऊपर रखो। जहाँ कितागावा भी ये कॉपी करती है और कितागावा काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख जाती है। फिर तभी वहाँ क्लास मॉनिटर ताकेरू आता है और वो भी कितागावा को देखकर हैरान रह जाता है। फिर तभी उधर मुराकामी नाम का एक लड़का आता है और वो भी कितागावा के सूट को देखकर हैरान रह जाता है। जहाँ वो कितागावा की पिक लेता है और वो पिक को क्रॉप कर देता है, जहाँ कितागावा की मुंडी उड़ा देता है और जहाँ कितागावा का मुँह बन जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, कितागावा चेंज कर लेती है और गोजो और कितागावा दोनों क्लास से बाहर निकलते हैं और पूरे स्कूल में देखते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर गोजो और कितागावा आर्ट रूम में जाकर रेनबो रोज लेते हैं ताकि कितागावा अपने सूट पर उस रोज को लगा सके, पर गोजो डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसकी फ्लावर की क्वालिटी देखकर। फिर तभी वहाँ कितागावा की एक और फ्रेंड आती है और वो कितागावा के सूट के बारे में पूछती है और गोजो की तारीफ करती है कि वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रेनबो रोज बना सकती हूँ। जब गोजो और कितागावा दोनों उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो। जहाँ वो लड़की गोजो और कितागावा को साइंस लैब में जाने के लिए बोलती है। जहाँ गोजो कंफ्यूज होता है कि साइंस लैब में क्यों जाना है। तभी गोजो और कितागावा और उसकी फ्रेंड साइंस लैब में होते हैं और वो लड़की एक रेनबो रोज बनाकर लेके आती है। जहाँ वो लड़की बताती है कि साइंस पोशन का यूज़ करना होता है, चाहे एक रियल रोज़ को लेकर हर एक ट्यूब में डुबा दो और उसे बाहर निकालो, फिर तुम्हारा रेनबो रोज तैयार। जहाँ गोजो सोचता है कि भैंस की आग, ये कैसा हो गया। जहाँ वो लड़की बताती है कि वो एलिमेंट्री स्कूल में पेपर से फ्लावर्स बनाती थी और तभी से उसे ये आइडिया पता है। जहाँ गोजो उस लड़की को थैंक्स कहता है और कितागावा भी उसे शुक्रिया कहती है और उस लड़की का नाम सायरा होता है। जहाँ गोजो सोचता है कि ज़रूरी नहीं कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, कभी कभी कुछ सिंपल चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो गया होता है और ताकेरू और मोरिता अपने रशियन ताकोयाकी बेच रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो आर्ट रूम में आते हैं जहाँ गोजो और कितागावा भी होते हैं और वो बताते हैं कि सुबह के टाइम हमारा स्टॉल बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था, पर दोपहर तक आते आते क्लास सी के स्टूडेंट्स ने पब्लिक स्टील कर ली और मुझे पता है कि वो करी बना रहे हैं, इसलिए उधर स्टूडेंट्स ज़्यादा जा रहे हैं। तभी वहाँ काशिवागी आता है और वो बताता है कि क्लास 2 भी काफ़ी ज़्यादा बिक्री कर रही है
हमारी लाइन छोटी होती जा रही है और सभी क्लास 3 के स्टॉल पर जा रहे हैं। तभी काशिवागी गोजो को खाना देता है क्योंकि वो सुबह से कितागावा के साथ ही काम कर रहा है। जहाँ गोजो उसे थैंक्स बोलता है और तभी गोजो कितागावा से कहता है कि शायद हम इसमें नहीं जीत पाएंगे, पर अभी भी ब्यूटी पीजेंट बाकी है। जहाँ कितागावा कहती है कि हाँ, मुझे पूरी क्लास का सपोर्ट मिला, इसलिए मुझे जीतना ही होगा और मैं जीत के ही रहूँगी। फिर गोजो भी मोटिवेटेड फील करता है। फिर थोड़ी देर बाद सभी क्लासमेट गोजो को घूर रहे होते हैं और गोजो काँप रहा होता है क्योंकि सभी क्लासमेट कितागावा का मेकअप देखने आए होते हैं। जहाँ गोजो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि ये सब क्यों देखने आए हैं, इसके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है। लेकिन गोजो सभी क्लासमेट को देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कितागावा की मेकअप के लिए। जहाँ गोजो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और ध्यान लगाता है। गोजो सोचता है कि सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पल के लिए, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जहाँ पर कितागावा गोजो को पूछती है कि वो ठीक है। तभी गोजो कितागावा को कहता है कि कितागावा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी क्योंकि उसे जीतना है। तभी गोजो अपना स्वेटर उतार कर स्लीव्स को ऊपर करके रेडी हो जाता है और बिना डरे मेकअप करना स्टार्ट कर देता है। ये सोचते हुए मेकअप करता है कि सबकी उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो सबको निराश नहीं कर सकता। कितागावा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, मैं कितागावा को नंबर 1 बनाना ही होगा। और सभी क्लासमेट गोजो की डेडिकेशन देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्यूटी पेजेंट स्टार्ट हो चुका होता है। अनाउंसर कितागावा को बुलाता है और कितागावा स्टेज पर आती है और भाई कितागावा एज रेसामा को देखकर भाई लड़कियां बावली हो जाती हैं। कितागावा की कॉस्प्ले से उसे बहुत तगड़ा क्राउड रिएक्शन मिलता है, जहाँ लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी रेसामा पे सिम कर रहे होते हैं। जहाँ कितागावा की क्लासमेट उसे चीयर कर रहे होते हैं। तभी अनाउंसर कितागावा से Q&A स्टार्ट कर देता है। जहाँ गोजो कितागावा को देख रहा होता है कि कितागावा बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। गोजो कहता है कि मैं कितागावा से अपनी आइज़ नहीं हटा पा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम हिनाटा उसको देखा है। फिर तभी कितागावा अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम गोजो को क्रेडिट देती है उसे मेकअप के लिए, जहाँ गोजो की आंख में आंसू आने लगते हैं। फिर तभी कितागावा अपनी पिच देना स्टार्ट कर देती है। कितागावा अपनी पिच देते हुए गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो बिल्कुल रेसामा जैसे ही रिएक्ट कर रही थी, जिस पर से बहुत ज़्यादा ऑडियंस शेयर कर रही थी। और फिर हमें पता चलता है कि कितागावा वो कंपटीशन जीत जाती है। और जब गोजो और कितागावा क्लास में जाते हैं तो क्लास के बच्चे पागल हो जाते हैं क्योंकि उनकी क्लास फर्स्ट आ गई होती है और वो सब गोजो और कितागावा को चीयर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद काशिवागी सबको कहता है कि मैंने कराओके क्लब बुक किया है, तो चलो पार्टी करने चलते हैं, जहाँ पर वो सब गोजो को बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं और गोजो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके टैलेंट को अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तभी गोजो जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ये सब क्लब में जाकर पार्टी करते हैं, जहाँ नोवा-चान गाना गा रही होती है। पहले की तरह कितागावा के साथ बातें करता है, जहाँ गोजो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और कितागावा ने उसे मोटिवेट किया और उसी का रिजल्ट है कि वो जीत गई है। और ये सब आर्केड गेम्स भी खेलते हैं, जहाँ पर ये सब ग्रुप फोटोज़ भी लेते हैं और मस्त मज़े कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।